देखिए अभी 6 नंबर का प्रश्न है, सम्मिश्र संख्या 1 - i को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसको आपको क्या लिखना है, 1 - i बराबर इस प्रकार आपको लिखना है 1 - i बराबर आपको लिखना है r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसा इसको लिखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करना है। क्या करना है, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, भागों की तुलना करने पर तो आपको सिंपल से याद रखना है, जिसमें आई लिखा है वो काल्पनिक है, आई मतलब इमेजिनरी नंबर, तो उसको काल्पनिक बोलते हैं। तो आई को छोड़ के बाकी सब वास्तविक हो जाएगा। तो जिसमें आई नहीं है वो वास्तविक है। तो आई किस में नहीं है, एक में नहीं है, और आर कॉस थीटा में नहीं है, तो क्या लिख देंगे, आर कॉस थीटा बराबर 1। सिंपल सा है। और जिसमें आई है वो वाला क्या है, काल्पनिक है। तो देखिए आई से आई कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, आर साइन थीटा, और ये आई कट गया तो इसमें क्या बचेगा, 1, लेकिन क्या बचेगा, -1। बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ना है। आपको प्रोसेस को याद रखना है इसके, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या करेंगे, ये वर्ग करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर इधर को जोड़ना है, इधर इधर को जोड़ना है, तो 1 का वर्ग करेंगे और प्लस -1 का वर्ग करेंगे। समझ में आया। तो यहां से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो एक जैसे रहता है वो कॉमन, तो एक जैसे क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 एकम 1, इसका भी क्या होगा, 1 एकम 1। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया, तो सम संख्या रहता है तो माइनस को नहीं लिखते, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर घात में विषम संख्या है तो माइनस को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसका मान कितना है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2। तो आर बराबर 2 को इधर लाते तो कर्णी हो जाते, तो कितना आ गया, कर्णी 2। ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसी आर का मान क्या करना है हमको, एक बार समीकरण 1 में रखना है और एक बार समीकरण 2 में रखना है। तो यहां से ये हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, पहले हम समीकरण 2 और 1 का भाग दे देते हैं। ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 1 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2 भागित समीकरण 1, 2 को देखिए, अब दोनों को आपस में भाग देना है, इसको पहले और इसको बाद में लिखना है। तो क्या होगा, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा और -1/1, दूसरा से पहला भाग देना, मतलब इसको पहले लिखना है, इसको नीचे में, फिर इसको पहले, इसको नीचे में। तो ध्यान से देखिए, आर और आर कट गया, साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है 10, 10वीं का गणित याद रखना, साइन बटे कॉस बराबर 10 और 1 एकम 1 तो -1। तो थीटा में याद रखना 10 45 का मान क्या होता है 1, तो इसको हम 10 45 लिख सकते हैं, 45 को π/4, तब ये हो जाएगा इस प्रकार, इसको याद रखना कितना हो जाएगा, 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 45। लेकिन याद रखना ये क्या है, माइनस में लिखना है इसको, यहाँ माइनस है ना, ये हो जाएगा थीटा इक्वल हो जाएगा -π/4। ठीक है, 45 को π/4 लिख सकते हैं, पाई का मान होता है 180 और 4 से 180 भाग देंगे कितना आएगा 45। तो थीटा का मान कितना आ गया, -π/4। माइनस में इसलिए लेना है क्योंकि जो है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। तो पहला प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है।
क्या होता है? चतुर्थ, चतुर्थांश। तो इसीलिए क्या करना है, इसको माइनस में लेना है, ये -π/4। अब देखिए थीटा का मान -π/4 आया और आर का मान कितना आया? कर्णी 2। इसी को अब प्रश्न में आते हैं हम वापस। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखे थे, क्या लिखे थे? 1 - i बराबर r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये लिखे थे। अब यहां से देखिए दोनों में कॉमन क्या था? r, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का मान क्या था? क्या निकाले? कर्णी 2। cos थीटा का मान क्या? -π/4। फिर i का i रहेगा, ये साइन हो जाएगा, फिर से थीटा का मान -π/4। तो इस प्रकार यही क्या है? इसका ध्रुवीय रूप है, ये इसका आंसर है। सिंपल सा है। आपको ये जो प्रश्न हम लोग निकाले थे, ये प्रश्न शुरुआत में था, ये इसी में आपको रखना है। किसका मान? आर का मान जो निकाले हैं वो, और थीटा का मान निकाले हैं वो, उसको क्या रखना है? इसमें रखना है। इसी प्रकार आप इन तीनों सवालों को बना सकते हैं।